स्वामी प्रमोद जी महाराज तथा सभी मंचासीन गुरुजनों के श्री चरणों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, एक महान संत हुए महर्षि अरविंद। पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे। बाद में आध्यात्मिक मार्ग को अपनाए और संतत्व को उपलब्ध हुए। वो कहा करते थे, अंग्रेजों से मुक्ति तो मिली, लेकिन यमराज की यातना से अभी मुक्ति नहीं मिली है। और मनुष्य जीवन की सार्थकता यम यातना से मुक्ति में ही है। हमें अपने ऊपर यमराज के शासन को खत्म करना है। इसके लिए साधना करनी होगी, कर्मों के बंधन से मुक्त होना होगा। उनसे एक भक्त ने पूछा, अ इवनिंग टॉक विथ महर्षि अरविंदो। उसमें उनसे कहा कि ईश्वर जो है आपके विचार से ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसाइंट, ऑल लविंग, काइंड एंड ओमनीपोटेंट है। मतलब ईश्वर, आप कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक हैं, सर्वसमर्थ हैं, सब जीव को प्रेम करने वाले हैं, दयालु हैं। तो फिर व्हाई सो मच ऑफ सफरिंग इज देयर इन द वर्ल्ड? फिर संसार में जीव के जीवन में इतना दैहिक, दैविक, भौतिक, मानसिक दुख क्यों है? भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा, सुहृदय सर्वदेही नाम। मैं सभी जीव हमारे ही अंश हैं, हमारी ही संतान हैं, और मैं सबके अंदर रहने वाला जीव का सबसे बड़ा हितैषी हूँ। तो जब भगवान सबके पिता हैं, सबके परम हितैषी हैं, दयालु हैं, प्रेम करने वाले हैं और सर्वसमर्थ हैं, तो जीव इतना दुख में क्यों है? तो महर्षि अरविंद ने कहा, निसंदेह गॉड
सर्वसमर्थ हैं और सबसे प्रेम भी करते हैं, बट ही इज अ इम्पार्शियल जज ऑल्सो। वह एक निष्पक्ष न्यायकर्ता भी हैं। With the beginning of this creation, he made a law which is applicable to all. That is the law of karma, action and its consequences. सृष्टि के साथ परमात्मा ने एक नियम बनाया। वह नियम है कर्म का सिद्धांत, कर्म और उसका फल। गुड गुड, बैड बैड, नो वन कैन एस्केप फ्रॉम इट। कर भला होए भला, करके भलाई देख ले। कर बुरा होए बुरा, करके बुराई देख ले। तो भगवान ने कर्म का सिद्धांत बनाया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म ना जायते जंतु कर्म नैव विलीयते, सुख दुखम भयम क्षेमम कर्म नैव विपद्यते। मतलब काहू न को सुख दुख कर दाता, आ निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। भगवान बुद्ध कहते हैं न आकाश में, न पाताल में, न समुद्र की तलहटी में, न पहाड़ की गुफा में, दुनिया में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ जाकर मनुष्य अपने किए हुए कर्मों के फल से बच सके। तो हम जो करते हैं उसी का फल हमको मिलता है। शुभ कर्म का फल सुख के रूप में, स्वर्ग के रूप में, अशुभ कर्म का फल दुख के रूप में, नरक के रूप में। अब भगवान राम यही कह रहे हैं। और महर्षि अरविंद ने कहा ये ऐसा रूल है कि ईश्वर सर्वसमर्थ होते हुए भी जब वह इस धराधाम पर आते हैं तो उस रूल को वो भी फॉलो करते हैं। और भगवान राम के संबंध में आप सुने, किस धराधाम पर आए हैं, सर्वसमर्थ हैं, लेकिन फॉलो कर रहे हैं। और यह संदेश दे रहे हैं कि हमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे बनाए हुए नियम से डरना, क्योंकि नियम में तो हम इतने पक्के हैं कि अपने को भी नहीं छोड़ रहे, तो तुम्हें कैसे छोड़ देंगे। महात्मा गांधी एक रूल बनाए थे, वर्धा आश्रम में गया हूँ, कि उस ध्यान कक्ष में कोई भी आदमी अगर 2 मिनट से अधिक लेट हो जाता था तो दरवाज़ा के अंदर प्रवेश निषेध था। लेकिन कई प्रभावकारी लोग जो वहाँ रहते थे वो 5 मिनट 7 मिनट लेट भी आते और दरबारी पर दबंगई दिखाकर, प्रभाव दिखाकर, गेट खुलवाकर अंदर चले जाते थे। गांधी जी ने कहा तो गार्ड ने कहा कि अमुक अमुक जैसे लोग आते हैं, बोलते हैं, तो मैं क्या करूं। गांधी जी ने कहा अच्छा ठीक है। अगले दिन गांधी जी स्वयं 2 मिनट से अधिक लेट हुए और बाहर ही बरामदे पर ध्यान करने बैठ गए, वे कक्ष में नहीं गए। उनके पीछे जो भी आए गांधी जी को बाहर देख करके सब बाहर ही बैठ गए। और उस दिन से रूल जो है सबके लिए, सब उस रूल को मान लिए, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि जब स्वयं मिस्टर गांधी उस रूल को फॉलो कर रहे हैं तो फिर हम कौन होते हैं। तो भगवान ऐसा ही कर रहे हैं कि संसार में आए हैं, उनसे पीछे की कुछ चूक है, आप जानते हैं नारद जी का श्राप है, तो वो स्वयं जो है अपने आप को दुख में दिखा रहे हैं, कर्मफल भोगता हुआ। और हम लोगों को संदेश देते हैं कि कर्म से जरूर डरना है। भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि कर्म से डरो, सावधान रहो, बदले में नरक में लोहे का गोला न निगलना पड़े और रोना पड़े कि हाँ यह दुख है, क्योंकि कर्म से बच नहीं सकते हो। कहीं धरती पर कोई स्थान ही नहीं बना है।
अपने कौन से जन्म में चूक किए थे भीष्म पितामह? 100 जन्म से पहले के जन्म में एक सांप को जिंदा बबूल के कांटे पर फेंके, परिणाम हुआ कि उनको बाण की सैया पर लेटना पड़ गया और भगवान कृष्ण को स्मरण दिलाना पड़ा कि गंगा पुत्र, आपका वह कर्म है जो आज आपको पकड़ लिया है। तो कर्म हमारे पीछा करता है और समय आने पर पकड़ लेता है। भगवान कृष्ण कहते हैं जैसे करोड़ों गौओं के बीच भी बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी तरह मनुष्य का किया हुआ कर्म अनंत जन्मों के बाद भी समय पाने पर आकर उसको पकड़ लेता है। तो हम इस धराधाम पर आए हैं, अनेक जन्मों के बोझ अपने ऊपर लिए हुए हैं कर्मों के, जिसके कारण प्रारब्ध से हमको सुख दुख आता है और संचित कर्म भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ता है। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। ये आवागमन का दुख भोगना पड़ता है कर्म के बंधन में फंस करके। तो क्या करना चाहिए, हम इससे बाहर कैसे हों? यही तो मनुष्य जीवन है। प्रारब्ध के अनुसार केवल सुख और दुख भोगना ये अन्यतर जोनियों का काम है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य केवल पूर्वकृत कर्मों का फल नहीं भोगना, बल्कि उन कर्मों के फल से ऊपर उठना है, अकर्म बंधन से मुक्त होना है। आप लोगों ने सुना होगा वाल्मीकि जी का पूर्व जन्म कैसा था? श्री सद्गुरु महाराज की जय। चौपट कर श्री सद्गुरु महाराज की जय। अच्छा, आप लोग बैठ जाइए। मैं कह रहा था कि महर्षि वाल्मीकि का रत्नाकर के रूप में कैसा जीवन था। इतने क्रूर थे, इतनी हत्याएं किए थे जिसका कोई गिनती नहीं है। लेकिन आप शास्त्र को पढ़ेंगे तो आप कहीं नहीं पाएंगे कि रत्नाकर जब नारद जी के शरण में आकर सदयुक्ति लेकर साधन करते हैं तो उनके जीवन में अपने पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना पड़ा हो, कहीं नहीं लिखा। हाँ, ये लिखा है, जान आदि कमी नाम प्रतापु भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म समाना मतलब सच्चिदानंद रूपाया, सच्चित आनंद स्वरूप हो गए, शुद्ध हो गए। शुद्ध मतलब कर्मों के बंधन से मुक्त हो गए, विकारों से मुक्त हो गए। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण जो हमारे जीवन में जन्म मरण का कारण बनता है, कारणम गुण संगस्यो सद असद योनि जन्मसु, इतने गुण के संग जब जीव होता है तो कर्म बनता है और कर्म के बंधन में फंसकर जन्म और मरण होता है। इनसे वो मुक्त हो गए, शुद्ध हो गए, आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिए। कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्हे, स्वरूप ज्ञान हो गया। आप कल सुन रहे थे प्रवचन में पूज्य स्वामी भगीरथ जी महाराज से कि भगवान बुद्ध को जब ज्ञान हुआ
आत्मज्ञान हुआ, स्वरूप ज्ञान हुआ, तो उन्होंने कहा गेह कारक दिठोसी, अरे भवन बनाने वाले, शरीर रूपी घर का निर्माण करने वाले, मैंने तुमको देख लिया है, मेरी कर्म की सारी बेड़ियां टूट गई है, अब तुम पुनः मेरे लिए कोई घर नहीं बना सकते, शरीर नहीं बना सकते, क्योंकि ब्रह्म समाना हो गए, मोक्ष पा लिया, जन्म मरण से छूट गए। तो वो विधि जो है वो संत बताते हैं। भगवान बुद्ध यहाँ अवतरित हुए, इसी ज्ञान को प्रचारित किए। वो अलग बात है कि आज बौद्ध लोगों को भगवान बुद्ध का वह मार्ग नहीं मालूम जिस मार्ग पर चल के कर्म की बेड़ियां को तोड़ा गया, उनको ज्ञात नहीं है। मैं यह प्रसंग सुनाता हूँ, सिंगापुर गया था तो मैं एक बीच के पास जाकर गार्डन में ध्यान करने बैठ गया। जब समय हुआ तो झाड़ी में, तो कुछ बौद्धिस्ट है, वह देश सिंगापुर बौद्धिस्ट कंट्री है, तो कुछ लोग हमारी फ़ोटो ले रहे थे मोबाइल से। और जब मैं आकर बैठा, मेरी आँख खुली तो देखा बहुत सारे लोग फ़ोटो वगैरह ले रहे थे, वीडियो ले रहे थे, आश्चर्यचकित होकर। मैं गार्डन में आकर जब बैठा वहाँ, तो एक बेंच पर तो दो लोग आकर मेरे पास बैठे और नमो नारायण नमो बुद्धाय करके, नमो बुद्धाय करके, अभी भी हम लोग गए थे लुम्बिनी, भगवान बुद्ध की जन्मस्थली। तो स्विट्जरलैंड के कपल्स थे, वो हमसे पूछ रहे थे, हम लोगों से कि आर यू बौद्धिस्ट। तो हमने उसको कहा कि जिस सेंस में आप पूछ रहे हो उस सेंस में तो हम बौद्धिस्ट नहीं हैं, हिंदू हैं, बट वी लव बुद्धा, रिस्पेक्ट बुद्धा एंड वी आर फॉलोइंग द पाथ ऑफ बुद्धा विच इज सेम। तो हम बुद्ध को अनुकरण करते हैं, प्रेम करते हैं, मानते हैं, उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं जो सनातन धर्म से ही है, वेद मार्ग ही है। तो वो लोग मेरे बगल में आकर बैठ गए और उन्होंने बड़ा स्नेह से पूछा कि, पहले तो पूछा कि आप कहाँ से आए हो। जब मैं बताया कि आई एम फ्रॉम इंडिया, बिहार, तो बिहार बौद्धिस्ट कंट्री में, बिहार 20-25 देशों में तो बिहार फेमस है बोध गया को लेकर के। तो बड़े आदर से उन्होंने मुझसे पूछा कि स्वामी, I have not seen anyone sitting in this posture except the statue of Buddha before you. What were you doing sitting in this posture? मैं आपसे पहले कभी किसी को इस तरह के पोस्चर में, इस तरह के आसन में बैठा हुआ भगवान बुद्ध की मूर्ति का अतिरिक्त किसी को नहीं देखा। कौन बोल रहे थे? बौद्धिस्ट कंट्री की बौद्ध जनता। आप इस तरह बैठकर क्या कर रहे थे? तब मैंने कहा, आई वॉज डूइंग द सेम व्हाट बुद्धा वॉज डूइंग अंडर द पीपल ट्री दैट ट्रांसफॉर्म गौतम, सिद्धार्थ गौतम इन बुद्धा, enlightenment. The way Gautam Buddha acquired enlightenment and he announced he is the light of the world. वह रास्ता जिस पर चलकर भगवान बुद्ध, जिस साधन को करके भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए थे और आत्मज्ञान प्राप्त किए थे, आत्मबोध प्राप्त किए थे और संसार को आत्मबोध का उपदेश किए थे। तो बुद्ध, सिद्धार्थ से बुद्ध बनना, जीव से पीयू बनना, शिव बनना की जो यात्रा है, जिसको जान लिया, आत्मज्ञान पा लिया और कहा कर्म की बेड़ियां टूट गई, वो जो साधना है ना, विपश्यना मेडिटेशन, पश्येन नेत्राभ्याम सुसमाहितम, जिसको वेद में कहा, अपने अंदर में सुसमाहित दृष्टि वाला बन करके देखो, उसी को बुद्ध कहते हैं। अच्छी तरह से अपने अंदर में देखो। ये देखने की ऐसी युक्ति है ना मेडिटेशन,
कि लखत लखत लखी पड़े कटे जम जाल है। ये देखने की युक्ति ध्यान है, विपश्यना है। इस साधना को करिएगा तो आपके सारे पूर्व जन्म के कृत कर्म का नाश हो जाएगा, आत्मबोध हो जाएगा और आप कर्म के बंधनों से मुक्त हो करके वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। इसको ध्यान कहते हैं, जिसके लिए वेद में लिखा है कि यदि शैल समम पापम विस्तृण बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगे न नान्यो भेद खजातना। पहाड़ के समान फैला हुआ भी पाप हो वह भी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। यही ध्यान, यही विपश्यना, यही मेडिटेशन, यही साधना, जिससे हम कर्म मंडल से ऊपर उठ जाते हैं, स्वरूप का ज्ञान होता है, ईश्वर का ज्ञान होता है और फिर महर्षि वाल्मीकि जैसे मुक्त होकर सारे कर्म से छूटते हैं, बुद्ध बनते हैं, उसी संत बनते हैं। वही रास्ता है संत मत का। तो ये ज्ञान गुरु महाराज की कृपा से हम लोगों ने सीखा। अंतिम बात एक लाइन में जानते हैं, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी आए थे, पेपर में देखे होंगे, निकला था बहुत हेडलाइन में। उन्होंने क्या कहा, भगवान बुद्ध के बाद हम लोगों ने यह बात अच्छी तरह जांचा और देखा कि भगवान बुद्ध के बाद सामान्य जन के बीच जाकर जमीन पर अध्यात्म ज्ञान का किसी ने अगर प्रचार किया तो वो महर्षि में ही परमहंस है और कोई नहीं। तो मैं अब इन्हीं शब्दों के साथ सबको नमन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध की नगरी में है तो बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि, तो हमें स्मरण करना चाहिए। अब इसी क्रम में सिद्धपीठ कुपाघाट भागलपुर से पधारे हुए पूज्य निर्वाणानंद बाबा से सादर निवेदन है